राधे राधे दोस्तों। आप यहाँ खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। आप अभी इस जगह से निकल जाएं। चिल्लाते हुए अभय बोलता जा रहा था। अपमान की आग में झुलसकर विनीत अपना सर झुकाए खड़े थे। पर अभय ने, तुम्हें क्या हुआ? तुमने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस पे साइन करवा लिया। हम लोगों को घर से भी जाने को बोल रहे हो। शट अप। पूरा बिजनेस तुमने मुझे संभालने को दिया था तो वह मेरा है। अपनी प्रॉपर्टी पर साइन तुमने किया था, मैंने नहीं छीना। अब यह सब मेरा है। तुम्हें इस घर से निकल जाना चाहिए। शैतानी से मुस्कुराते हुए अभय ने कहा। अपने छोटे भाई की करतूत देखकर विनीत की आंखें भर आई। कुछ गलती उन्होंने की थी। अपने भाई पर भरोसा कर अपना सारा बिजनेस उसके हाथ में दे दिया था, जिसे वह धीरे धीरे अपने नाम पर कर लिया और अपने ही भाई को बिजनेस में से बेदखल कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी नज़र घर की प्रॉपर्टी पर पड़ने लगी थी। उसने बड़ी चालाकी से विनीत से उसका साइन लेकर पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम पर कर लिया। अभय बोला, 1 घंटे का समय दे रहा हूँ। अपने आप ही घर से निकलते हो तो सामान लेकर निकल जाइए, वरना सामान के समेत आपको कहीं फिकवा दूंगा। यह बोलकर वह अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला गया। उसे जाते हुए विनीत देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। आंखों को अपने रुमाल से पूछा। उसने दोनों बच्चे बहुत मासूम आंखों से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। उसकी पत्नी आभा तो सीता की प्रतिमूर्ति थी। विनीत फूट फूट कर रो पड़े। आभा, आखिर मैंने तुम्हें दिया क्या है? यह एक छत थी जो वह भी छिन गई। अब हम कहाँ जाएंगे? सब ठीक हो जाएगा जी, भगवान पर भरोसा रखिए, उसकी पत्नी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। आपने अपना भाई नहीं सांप पाला था तो फिर उपाय क्या है? अब चलिए यहाँ से, विनीत की पत्नी आभा ने कहा। पर जाएंगे कहाँ? विनीत ने कहा, कहीं भी चले जाएंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने हाथों में उठाई और दोनों बच्चों और अपने पति को लेकर घर से बाहर निकल गई। बड़ी मुश्किल से एक धर्मशाला का बंदोबस्त हुआ। सब लोग वहां जाकर रहने लगे। विनीत को बड़ी मुश्किल से एक मैकेनिक की नौकरी मिल गई थी। वे उसी में अपना जीवन यापन करने लगे। अभय को विनीत के पिता ने गोद लिया था, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकल गया। विनीत के सीधापन का फायदा उठाकर घर के सारे कामकाज पर अपना साइन करा लिया और उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब भी विनीत को अपने छोटे भाई की करतूत याद आती, उसकी आंखें भर आती। विनीत ने यह सोच लिया था कि जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे आने वाले अपने समय को कैसे बेहतर बनाया जाए। उसने अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। उसकी पत्नी भी कपड़े सिलती और दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बच्चों को वह काबिल बना सके। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। बुरा समय बीत गया और उसका एक बेटा इंजीनियर और दूसरा बेटा पुलिस में ऊंची पोस्ट पर लग गया। वहीं अभय की पत्नी की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। अभय के बच्चे अधिक पैसे होने और बच्चों पर ध्यान न देने के कारण बिगड़ गए थे। वो शराबी और जुआरी बन गए थे। उन्होंने शराब और जुए की लत के कारण बिजनेस को भी डुबो दिया था। उनके घर के हालात इतने खराब थे कि उनके घर खाने के भी पैसे नहीं थे और दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। उसने जो अपने भाई के साथ किया था वह उसका फल भुगत रहा था। कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखना। धन्यवाद।